चलिए आज प्राचीन ग्रंथों से निकली एक बहुत गहरी कहानी को समझते हैं। ये एक ऐसी कथा है जो हमें कर्म, उसके फल और हमारे अस्तित्व की सच्चाई के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। जरा सोचिए उस पल के बारे में। एक भिक्षु दौड़ता हुआ आता है, उसकी सांसें फूली हुई हैं और वो ये चौंकाने वाली खबर सुनाता है। एक ऐसा महान व्यक्ति, एक ऐसा संत जिसकी सब पूजा करते थे, अब इस दुनिया में नहीं रहा। और बस यही वो सवाल था जिसने वहां मौजूद हर किसी को अंदर तक हिला कर रख दिया। ये बात किसी के भी समझ से परे थी, एक ऐसा रहस्य जिसे कोई सुलझा नहीं पा रहा था। भला एक प्रबुद्ध गुरु का इतना दर्दनाक अंत कैसे हो सकता है? जैसे ही ये खबर फैली, सारे भिक्षु इकट्ठा हो गए। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। महामोगल्लान, जो अपनी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्तियों के लिए जाने जाते थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। ये सोचना भी नामुमकिन लग रहा था। जब कोई भी इस परेशान कर देने वाली घटना का कारण नहीं समझ पाया, तो सभी भिक्षुक जवाब की तलाश में बुद्ध के पास पहुंचे। वो जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो बुद्ध ने जो जवाब दिया, वो कर्म के गहरे सिद्धांत से जुड़ा था। उन्होंने समझाया कि जब किसी बहुत शक्तिशाली पुराने कर्म का फल सामने आता है, तो उससे एक प्रबुद्ध व्यक्ति भी नहीं बच सकता, उससे भी वो फल भोगना ही पड़ता है। और फिर बुद्ध ने उस कर्म की जड़ को समझाना शुरू किया। ये कहानी बहुत बहुत समय पहले एक दूसरे जन्म में शुरू हुई थी। उस जीवन में जब वे महामोगलायन नहीं थे। उस जन्म में वो एक साधारण सा नौजवान था जो अपने नेत्रहीन माता पिता की दिन रात सेवा करता था। उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता था, अपने हाथों से उन्हें खिलाता था, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता था। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक मोड़ आता है। उसकी पत्नी को धीरे धीरे ये बूढ़े माता पिता एक बोझ लगने लगते हैं। उसे लगने लगा कि वो बस उनके घर का खाना पीना खत्म कर रहे हैं। और धीरे धीरे पत्नी की ये बातें उसके मन में जहर घोलने लगी। रोज रोज की शिकायतों ने बेटे की अपने माँ बाप के लिए जो भक्ति और प्यार था, उसे कमजोर करना शुरू कर दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक इंसान का मन कितनी तेजी से गिर सकता है। कहाँ वो एक प्यार करने वाला बेटा था और कहाँ अब वो अपने ही माता पिता के खिलाफ एक भयानक साजिश रचने के बारे में सोचने लगा। कहानी में तनाव और बढ़ जाता है जब वो अपने माता पिता से एक झूठा वादा करता है और उन्हें एक यात्रा पर ले जाता है। बेचारे माँ बाप, उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनके बेटे के मन में क्या चल रहा है। और फिर वो भयानक पल आता है, बेटा खुद ही डाकू होने का नाटक करके अपने ही माता पिता पर हमला कर देता है। और इसी पल में वो उस भयानक कर्म का बीज बो देता है जिसका फल उसे भविष्य में भुगतना था। लेकिन उस भयानक हमले के बीच भी देखिए क्या होता है। माता पिता का निस्वार्थ प्रेम, उनकी सिर्फ एक ही चिंता थी, अपने बेटे की सुरक्षा। सोचिए जरा, वो अपनी जान की भीख नहीं मांग रहे, बल्कि उस इंसान की जान बचाने को कह रहे हैं जो उन्हें ही मार रहा है। ये तो निस्वार्थ प्रेम की हद है। और जैसे ही बेटे ने अपने माता पिता के मुंह से ये शब्द सुने, उसे अपनी गलती का इतना भयानक एहसास हुआ कि उसके हाथ कांपने लगे और लाठी नीचे गिर गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तो चलिए अब कहानी वापस आज के समय में आती है, जहां बुद्ध अतीत और आज की घटनाओं के बीच का वो अटूट रिश्ता सबको समझा रहे हैं। बुद्ध ने उस रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि वो बदनसीब बेटा कोई और नहीं, बल्कि खुद महामोगल्लान ही थे, अपने एक पिछले जन्म में। बुद्ध समझाते हैं कि कैसे उस पुराने भयानक काम का नतीजा आखिरकार उनके इस आखिरी जीवन में सामने आया। समय आने पर उनके दुश्मनों ने डाकुओं को भेजा और उन्होंने ठीक उसी तरह और उसी जगह के पास उन पर हमला किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में इस कहानी की सबसे गहरी और सबसे जरूरी सीख तो अब सामने आती है। ये सिर्फ कारण और परिणाम की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये कर्म का एकदम अटल नियम है। कोई भी अपने किए हुए कर्मों के फल से भाग नहीं सकता। ये एक परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ चलता है। और यही इस कहानी का सबसे अद्भुत पहलू है। एक तरफ महामोगल्लान के शरीर ने उस पुराने कर्म का कर्ज चुकाया, लेकिन दूसरी तरफ उनका प्रबुद्ध मन, उनकी चेतना, वो हर तरह के दर्द और दुख से पूरी तरह आजाद थी। शरीर ने फल भोगा, पर मन स्वतंत्र था। तो ये प्राचीन कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है।
हमारे अपने कौन से काम, चाहे वो हमने जानबूझकर किए हों या अनजाने में, हमारे आज और आने वाले कल को बना रहे हैं।